अपने आप को संवारने में देर न करना। अपने आप को संवारने में देर न करना, वरना बिगाड़ने को तो दुनिया हर वक्त खड़ी है। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मैं एसपी ठाकुर आप सभी का हार्दिक वंदन करता हूँ। दोस्तों, आज वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में बात करेंगे राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ये राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर भाग 2 है। इससे पहले बात की थी अनुच्छेद 153 से लेकर 159 तक, जिनको ट्रिक के माध्यम से याद किया था। आज वीडियो में बात करेंगे आर्टिकल 160 से लेकर 165 तक। इनको एक बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, साथ ही इनको विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ट्रिक कि आपको आर्टिकल 160 से लेकर 165 तक याद रखने के लिए कौन सी ट्रिक याद रखनी है। तो इसमें आपको ट्रिक याद रखनी है कि जो आकस्मिक क्षमा शक्ति का विस्तार है वह कौन कौन करेगा। मंत्रिपरिषद, मंत्री तथा महाधिवक्ता करेंगे। तो जो आकस्मिक क्षमा शक्ति का विस्तार है वह मंत्रिपरिषद, मंत्री तथा महाधिवक्ता करेंगे। अगर ये आप ट्रिक याद रखोगे तो आपको अनुच्छेद 160 से लेकर 165 तक बहुत ही आसान तरीके से याद रहेंगे। तो चलिए इनको एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आकस्मिक। तो आकस्मिक से आपका आर्टिकल 160 आ जाएगा। आर्टिकल 160 क्या कहता है कि अगर ऐसी आकस्मिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है, तो उसे नियंत्रित करने के लिए जो राज्यपाल को राष्ट्रपति बोल सकते हैं। अभी इनको विस्तार पूर्वक जानेंगे। इसके बाद क्षमा। क्षमा, तो क्षमा से क्या आ जाएगा आर्टिकल 161। आर्टिकल 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों का प्रावधान है। इसके बाद विस्तार। तो विस्तार से आपका आर्टिकल 162 आ जाएगा। आर्टिकल 162 क्या कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कौन करेंगे, तो राज्यपाल करेंगे। इसके बाद मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद से आपका आर्टिकल 163 आ जाएगा। आर्टिकल 163 के अनुसार क्या है कि राज्यपाल की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। यह कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 163 कहता है। इसके बाद मंत्री। तो मंत्री से आपका आर्टिकल 164 आ जाएगा। आर्टिकल 164 क्या कहता है कि मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। इसके बाद महाधिवक्ता। महाधिवक्ता से आपका आर्टिकल 165 आ जाएगा। आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो आपको इसमें कौन सी ट्रिक याद रखनी है, जो आकस्मिक क्षमा शक्ति का विस्तार है वह कौन कौन करेगा, मंत्रिपरिषद, मंत्री तथा महाधिवक्ता करेंगे। चलिए अब इनको विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 160। आर्टिकल 160 क्या कहता है कि ऐसी आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है उसे नियंत्रित करने के लिए राज्यपाल को कौन बोल सकते हैं, राष्ट्रपति बोल सकते हैं। यह कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 160 कहता है। इसके बाद आर्टिकल 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। राज्यपाल फांसी और कोर्ट मार्शल की सजा को माफ नहीं कर सकता और सभी प्रकार की क्षमादान शक्तियां राज्यपाल के लिए प्राप्त हैं, सिर्फ 2 शक्तियां छोड़कर। कौन कौन सी, फांसी की सजा तथा कोर्ट मार्शल की सजा को माफ नहीं कर सकेगा। इसके बाद अनुच्छेद 162। आर्टिकल 162 क्या कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। यह कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 162 कहता है। इसके बाद अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका अध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। तो जो राज्य में मंत्रिपरिषद की चर्चा की गई है वह किस अनुच्छेद में की गई है, अनुच्छेद 163 में की गई है। इसके बाद अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 क्या कहता है कि मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल
अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। तो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत करेंगे? आर्टिकल 164 के तहत करेंगे। इसके बाद अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 165 क्या कहता है? महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। तो एडवोकेट जनरल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 165 है। जो महाधिवक्ता होता है वह राज्य सरकार को कानूनी सहायता देने के लिए चुना जाता है और यह राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। और इसका प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 165 में किया गया है। तो दोस्तों ये थे आपके राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद 160 से लेकर 165 तक। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अधिकतर अनुच्छेद जो कि ट्रिक के माध्यम से याद करवाए हैं, इनका अलग से प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर देख लेना आप। लगभग 80% अनुच्छेद आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवा दिए हैं। तो दोस्तों आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।